गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसमें बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े डेसिमल का जोड़, डेसिमल का एडिशन कैसे किया जाता है, उसको सीक्वेंस में अरेंज करने का उसका प्रोसेस क्या है, कैसे एक्चुअली अरेंज किया जाता है। उसके बाद जोड़ नॉर्मली तरीके से ही करते हैं। मेन उसमें था कंसेप्ट सीक्वेंस में उसको अरेंज करना। उसके बाद फिर पढ़े थे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल एडिशन। अल्फ़ाबेटिकल एडिशन कैसे किया जाता है। फिर लीप ईयर के बारे में देखे थे, लीप ईयर क्या होता है, फरवरी कभी 28 दिन कभी 29 दिन होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसमें देखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। छोटा छोटा चीज़ लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे चल के हम लोग कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन टच करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, डेसिमल का ही लेंगे, घटाव। घटाव का भी सेम तरीका रहेगा। उसके बाद फिर देखेंगे मिली सेंटीमीटर, उसको एडिशन, फिर आवर का एडिशन, फिर तरह तरह के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए उसमें से, इसमें अगर घटाव में दिया हुआ है डेसिमल का घटाव अगर देखेंगे तो अगर सपोज लिख दिया है 7394.68, सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए कि इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम ना 9348 सपोज ऐसे दे दिया है। ठीक है, ऊपर में हेडिंग में क्या दिया है, घटाएं या घटाओ, इतना फ्रॉम इतना, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ना कि इसमें से इसको। कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश सेंटेंस में क्या है, अगर यही चीज हिंदी में लिखते तो कैसे लिखते, घटाएं या पहले इतना को घटाएं इतना में से। ठीक है, हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे, फ्रॉम अगर लिख दिया है तो मतलब कि इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, 9348 6.403। फिर अरेंज करने के लिए बताए थे कि डेसिमल सामने सामने आना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कभी जोड़ हो घटाव हो कुछ भी हो, इस तरह के मल्टीप्लाई में थोड़ा सा इसको अलग रहेगा। मल्टीप्लाई भी देखेंगे इसका, जब इसको अरेंज करेंगे तो कितना आएगा 4937। इसके सामने कोई संख्या नहीं है तो जीरो। राइट साइड में देखेंगे ये है 6 और 8, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको लिख दीजिए जीरो। और नॉर्मल जैसे जोड़ घटाव करते हैं, इसको घटाव अगर घटाना है तो घटा देंगे। ठीक है, कैसे घटाएंगे, 3 में से जीरो घटेगा तो बचेगा 3, ये जीरो में से 8 नहीं घटेगा, कैरी लेगा होगा 10, ये तो बचेगा 2, और यहाँ बचा है 3, 3 में से 6 नहीं घटेगा, इससे कैरी लेगा होगा 13, 13 में से 6 जाएगा बचेगा 7, यहाँ बचा है 5, 5 में से घटेगा 4 बचेगा 1, 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, और यहाँ बचा है 13, 3 बचा है, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, और यहाँ 13 में से ये 7 नहीं घटेगा, कैरी लेगा तो बचेगा 13, 13 में से 7 घटेगा तो बचेगा 6, और ये होगा 8। ये चीज़ें मतलब कि जोड़ और घटाव, ये मेरा मेन मकसद था समझाने का। ये डेसिमल को प्रॉपर तरीके से अरेंज कीजिए। बाकी अगर संख्या इधर कुछ कम हो रहा है तो जीरो लिख सकते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में अगर कुछ कम हो रहा है तो इधर जीरो लिख सकते हैं। लेकिन अरेंज करने का प्रॉपर तरीका है, सामने सामने अरेंज कीजिए, बाकी लेफ्ट टू लेफ्ट आगे बढ़िए, राइट टू राइट आगे बढ़िए। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट था। इसमें दूसरे टाइप का फिर क्वेश्चन लेंगे हम, हल करें। अगर सपोज लिखा हुआ है सोल्व इट, इसको हल करें। एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लिखूं, लिखा हुआ है सपोज हिंदी में लिखा है हल करें। देखिए हमने कहीं कहीं लिखा रहता है सोल्व इट। आपका हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहेगा, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को भी किस तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, सोल्व इट में लिखा है सपोज -5 + 9 + 3 - 8 + 4, अगर ऐसे लिखा हुआ। अब आपको बोल दिया हल करें, सोल्व करें। कैसे सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करने का तरीका क्या है कि पहले देखेंगे प्लस कितना है, माइनस कितना है। माइनस को एक साथ ऐड करेंगे, माइनस में लिखेंगे,
प्लस को एक साथ ऐड करेंगे, प्लस में लिखेंगे। सपोज 9 + 3, प्लस में कौन कौन संख्या है, प्लस में ये है, किसी भी संख्या के चिन्ह जो होता है साइन आगे रहता है ना कि पीछे। सपोज अगर देखा जाए तो ये 3 है, 3 का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है, इसका साइन प्लस माना जाएगा। किसी भी संख्या का साइन जो होगा पहले रहेगा, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो प्लस में 9 है और 3, 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 12, ठीक है। फिर माइनस 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 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लाइक अगर मान लीजिए चलिए -5 -8 और -4, जब इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 5 17, मतलब -17 रहेगा, ठीक है, -17। अब इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा बताइएगा जरा। अब देखेंगे कि 17 में से 12 घटाएंगे या 12 में से 17 घटाएंगे, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या है, अगर सपोज ये दोनों का वैल्यू कितना आएगा हमें बताइएगा। क्या बता सकते हैं कि 12 - 17 कितना आएगा और 17 - 12 कितना आएगा। इसमें क्या है, 17 में से 12 इजीली आप घटा सकते हैं, ये हायर वैल्यू है और ये प्लस में है, ये लोअर वैल्यू है और ये माइनस में है, मतलब कि 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। इसमें कितना होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है, तो ये दोनों अलग है, क्योंकि घटाए तो घटाएंगे हम 17 में से ही घटाएंगे, लेकिन ये निगेटिव साइन है, ठीक है। नेगेटिव साइन में से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ निगेटिव लिखेंगे, -5 होगा, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सपोज लिखा हुआ है 49 -40 -3 + 69, सपोज ऐसे लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है 49। अब देखिए ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा इस दोनों साइन के लिए, ठीक है। इसके कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको ये ब्रैकेट में है तो यहाँ मल्टीप्लाई लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का सिर्फ रिलेशन है इस दोनों की वजह से। जब अब इसमें क्या होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस ये हो गया 40, ठीक है। फिर और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 3 + 69। जब अब टोटल इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 3 और 6, 9 3 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 18 3 21, 21 का हो जाएगा 1 हासिल 2 6 4 10 4 14 14 2 16 के 6 हासिल है, ये हो जाएगा 161 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक रिलेशन इसका देखेंगे, जहाँ चिन्ह जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है। सपोज ये माइनस इंटू माइनस अगर ऐसे दिया हो तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होगा माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है। फिर प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस। इसमें मेन चीज़ क्या है, ये माइनस, माइनस अगर गलती से भी कहीं टच आ गया रिलेशन में तो समझिए कि वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, मतलब माइनस लेके जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और माइनस मिल गया तो हो जाएगा प्लस। ये कंसेप्ट हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये हम ऑल टाइम काम आएगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, प्लस इंटू प्लस ये होगा प्लस। माइनस कहीं भी किसी भी कोने में हुआ अगर रहा अपोजिट चिन्ह, मतलब एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा माइनस ही रहेगा। और ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, प्लस और प्लस प्लस रहेगा ही रहेगा, इसी तरह का रहेगा चीज़ें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो बार बार 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वैसे उन स्टूडेंटों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी लोग को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 70 + -20 + -30, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये लिख दिए 70 प्लस और माइनस, मैंने बताया क्या ये जो है ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का रोल प्ले करता है। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लिखेंगे क्या हो जाएगा प्लस
मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस, ओके माइनस, ये हो जाएगा 20, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -30। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए प्लस तो सिर्फ एक ही है, जोड़ में सिर्फ 70 है, प्लस में किसी भी संख्या के आगे जब कोई सिंबल ना हो तो वो प्लस में माना जाता है, हो गया 70, माइनस और माइनस जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 30 प्लस 20, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20, इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें छोटा छोटा चीजें हैं, डाउट क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज में रहते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, मान के चलिए -70 -70 -24 प्लस 68 -5 -28। सपोज ऐसे इसको हल करना, सोल्व करना है इसको, तो कैसे सोल्व करेंगे, -70 है तो -70 ही लिखेंगे, ये दोनों का सिंबल देखेंगे, ये है माइनस में ये है माइनस में, तो हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई का रोल प्ले करता है, तो ये सिर्फ सिंबल के लिए ही होगा, न कि मल्टीप्लाई हम लोग इससे और इससे संख्या से करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ये 24 है प्लस 68 है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 5 -28 है तो 28। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस जितना भी है सबको एक साथ जोड़ के प्लस में लिखेंगे, माइनस जितना भी है सबको जोड़ के माइनस में लिखेंगे, लाइक प्लस 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 ये चारों है, अगर इसको जोड़ेंगे लाइक 24 68 और ये है 5, जब इसको जोड़ेंगे 24 68 तो ये हो जाएगा आपका 97, ठीक है। 8 5 13 4 17 और 6 2 8 9, ये हो जाएगा कितना 97, तो लिख देंगे 97, ठीक है। और माइनस माइनस को जोड़ के माइनस में लिखेंगे, माइनस माइनस को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा -70 प्लस -28, ये आ जाएगा -98 बराबर, ये हो गया -98। इसमें से ये बड़ा है, एक प्लस में और एक माइनस, कंसेप्ट यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी संख्या एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हमेशा घटाते हैं, याद रखिएगा, जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो हमेशा माइनस करते हैं, किसमें से, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, तो जब बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 98 में से 97 घटाएंगे तो एक बचेगा, और जिसमें से घटाएंगे चिन्ह उसी का यहाँ रखेंगे, तो घटा है किसमें से, इसमें से, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए यहाँ लिख देंगे माइनस। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -15 प्लस 13 अगर ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो मतलब अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है, माइनस और प्लस दो चीज हो तो ऑल टाइम माइनस करेंगे, इसमें से बड़ा में से छोटा को घटाएंगे और जिसमें से घटाएंगे चिन्ह उसी का लिखेंगे, लाइक 15 -13, क्यों माइनस, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है, एक माइनस और एक प्लस हो तो ऑल टाइम माइनस करते हैं, तो माइनस जब करेंगे तो ये 15 में से 13 घटेगा तो बचेगा 2, जिसमें से घटाए हैं चिन्ह उसी का यहाँ रिजल्ट रखेंगे, तो जब इसमें से घटाएं तो इसका चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस लिख दिए, लाइक 17 माइनस, मान लीजिए 5 लिख दिए, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो जब प्लस और माइनस दोनों हो तो हमेशा माइनस करते हैं, किसमें से, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 बचेगा, ठीक है। जिसमें से घटाएंगे चिन्ह उसी का लिखेंगे, इसमें से घटाए हैं इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस आप लिखिए चाहे मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसमें किसी भी तरह का प्लस माइनस को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे दिखाएंगे आप लोगों को जो कंफ्यूज रहते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, -12 -10 प्लस 28, जब इसको हल करना होगा ना तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये दोनों को जोड़ के माइनस में लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसको अकेला है तो अकेला लिख देंगे, तो 12 10 कितना हो जाएगा 22 लिख दिए, माइनस और माइनस को जोड़े हैं माइनस में ही लिखेंगे, प्लस 28 है तो 28 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि एक तो माइनस में एक प्लस में है,
जब माइनस और प्लस दो चीज़ें दिया हो तो ऑल टाइम माइनस करते हैं, किसमें से, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा है 28, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और जिसमें से घटाएंगे चिन्ह उसी का रखेंगे यहाँ पे, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो प्लस माना जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज सपोज -28 दिया हो और प्लस 22 दिया हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। एक माइनस और एक प्लस दिया है, एक माइनस है एक प्लस है, तो ऑलवेज माइनस करेंगे, माइनस प्लस दिया हो या तो इधर हो माइनस या तो इधर हो, माइनस और प्लस दिया हो ऑल टाइम माइनस करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा चिन्ह, जिसमें से घटाएंगे चिन्ह उसी का यहाँ रहेगा, इसमें से घटाएं इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ हो गया माइनस। किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो 2 बार 3 बार देख सकते हैं, कंफ्यूजन माइनस प्लस का क्लियर होगा, ठीक है। एक दूसरे तरह का इसमें से जोड़ हम सोच रहे थे आप लोगों को बताने के लिए, बहुत चाहे एक और क्वेश्चन लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट -5308 from the sum of -2100 and -2001। क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा है सब्ट्रैक्ट, घटाएं इतना को फ्रॉम द सम ऑफ, सम मतलब इतना और इतना के जोड़ने से इतना को घटाना है, सिंपल सी बात है। क्या लिखा है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इतना -5308 फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, मतलब जोड़, इतना के जोड़ में से इसको घटाना है, तो पहले इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसको, -2100 प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि लिखा है सम ऑफ इतना और इतना, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस किस लिए, इसकी वजह से सम बोल रहा है, और ये माइनस किसके लिए, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और ये माइनस हो जाएगा आपका 2001, ठीक है। फिर अब आगे सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, -2100, अब इस दोनों में से साइन कोई एक ही रहेगा, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस गलती से भी अगर आ गया और वो अकेला हो तो माइनस ही रहेगा, बहुत खतरनाक प्रणाली है ये, ठीक है। और आगे फिर ये कैसे रहेगा, इसको ऐसे लिख दिए 2001 और -2100 और ये -2001, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो आएगा 4101, बराबर ना। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इतना, इसको घटाना है फ्रॉम द सम ऑफ इतना, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो अब देखिए 4101 क्लियर, घटाओ, क्यों, क्योंकि इसके वजह से क्या करें, घटाओ इसको, इसको घटाओ, इसके जोड़ में से, इसको तो जोड़ दिए थे इतना आ गया, इसमें से इसको घटाना है, तो घटाओ कर दिए, इसको करना है -5308, ये माइनस कैसे आया, ये माइनस कैसे आया, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑलरेडी लिखा है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, माइनस इतना को तो माइनस इतना लिख दिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4101, और देखिए ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हटा के तो माइनस इंटू माइनस क्या बताया था हम, प्लस 5308, बराबर ना। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा मालूम है आपको, जब जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा ये, और ये 0 0 0 होगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। कैसे करना हम लोग, माइनस, ये देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में लिखेंगे, लाइक -7 -3 लिखेंगे तो कितना आएगा, -10, -4 -2 कितना लिखेंगे, -6, है ना। जोड़ के दोनों जोड़ रहे हैं लेकिन वो निगेटिव का है, तो निगेटिव में ही उसका रिजल्ट वैल्यू आएगा, उसी तरह से ये जब दोनों जोड़े हम लोग तो दोनों तो जोड़े लेकिन ये दोनों निगेटिव का है, ये भी -2100 है और ये -2001 है,
तो जब जोड़ेंगे तो ये माइनस आपका 4101 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना, ठीक है। तो इस दोनों का सम कितना है, इतना माइनस 4101, और घटाना है आपको इतना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब ये चीज हो गया, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि माइनस 4101, और ये प्लस कैसे, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, फिर इसमें से अब इसको घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 7, ये 10 में 0 में से 0 घटेगा तो बच जाएगा 0, और 3 में से 1 घटेगा, 3 में से घटेगा तो 2, और ये 5 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 1। चिन्ह किसका रहेगा, जिसमें से घटाए हैं, इसमें से घटाए हैं तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। तो प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। लिखा हुआ है subtract the sum of -1451 and 1267 from the sum of 1146 and -2172। इसका मतलब क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि कह रहा है कि घटाओ, पहला तो ये चीज समझ में आया कि घटाने के लिए बोल रहा है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ मतलब सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना, मतलब इतना और इतना के जोड़ में से, फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, इतना और इतना के जोड़ में से इतना और इतना के जोड़ के घटाओ। इसका मतलब कि पहले तो क्लियर करना है कि ये दोनों को जोड़ना है, फिर ये दोनों को जोड़ना, और इस जोड़ में से इसको घटा देना है। तो सब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पहले सम लिखा हुआ है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सम मतलब सीधा सीधा सी बात जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ देना है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1451 प्लस 1267, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, माइनस और प्लस में हो तो ऑल टाइम माइनस करते हैं, किस में से माइनस करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। जब बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जब इसको घटाएंगे तो आएगा आपका, इसका वैल्यू आएगा 184। माइनस क्यों, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं और इसका सिंबल क्या है, माइनस है, ठीक है। अब फिर इसको और इसको जोड़ेंगे, जब इसको और इसको जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है सम, इसको जब जोड़ेंगे तो 1146, ठीक है, और प्लस, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस में लिखा है, फिर भी आप लोग को समझाने के लिए फिर से एक स्टेप लेना पड़ेगा, 2172। तो इसको क्या लिखेंगे 1146, ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ये प्लस कहाँ से आया, इसके वजह से, सम ऑफ इतना एंड इतना, तो ठीक है। तो पहले तो इतना लिख दिए, फिर प्लस इसके वजह से, फिर ये माइनस इतना है तो माइनस इतना लिख दिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 2172। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू, जब इसको सोल्व करेंगे मतलब कि एक तो प्लस में है और एक माइनस में है, जब प्लस और माइनस दोनों चीज दिया हुआ हो हमेशा माइनस करेंगे, किसमें से, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। जब इसमें से इसको जब हटाएंगे तो कितना आएगा 1026, हटा के देखिए, और सिंबल इसका ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें से घटाए हैं इसको, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो संख्या तो हमेशा माइनस करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, और सिंबल रहेगा जिसमें से घटाए हैं, बड़ा में से, बड़ा का सिंबल क्या है, माइनस, इसलिए माइनस। अब क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। तो घटाएंगे कैसे लिखेंगे, -1026 माइनस इसको घटाना है -184,
4 को, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे नीचे में -1026, ये माइनस और ये आपका हटेगा ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 184। जब अब देखिए एक हो गया माइनस में और एक हो गया प्लस में, तो जब एक माइनस में हो एक संख्या प्लस में हो तो ऑल टाइम माइनस करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आएगा आपको 842, घटा के देखिए यहाँ साइन किसका रहेगा, जिसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएं, इसका सिंबल क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ लिख दिया माइनस। मेरे हिसाब से किसी तरह का कंफ्यूजन आप लोग को इसमें अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और देखेंगे इसमें, आप लोग शायद नेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम जानते होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वो क्या होता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन का नाम सुने होंगे, पढ़ेंगे इसमें नेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये क्या होता है, इसमें पढ़ा कैसे जाता है। सपोज वंस टेंस 100,000 10,000 पढ़ेंगे आप लोग, लाइक इसमें कैसे पढ़ते हैं 100 सपोज लिख रहे हैं 10 10 10 10 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज 3 to 4, इसमें लिख दिए 7 6, इसमें लिख दिए 9 या 9 4, इसमें लिख दिए 3 6, इसमें लिख दिए 4 8। सपोज इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, वंस टेंस 100, 1000 10,000 ना, लाख 10 लाख, वंस टेंस 100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं वंस टेंस 100, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। फिर इसमें सेम चीज पढ़ेंगे इंटरनेशनल में, कैसे पढ़ा जाता है इसको, इंटरनेशनल में इसको ऐसे पढ़ते हैं वंस टेंस 100, 1000 10,000 100,000, लाख मिलियन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि नेशनल सिस्टम में आपका स्टार्टिंग का वंस टेंस 100 मतलब ये 3 संख्या रहेगा, 3 तक रहेगा, बाकी ये डबल डबल रहता है। मिलियन बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया कि जो हमारे कंट्री से बाहर के लोग, बाहर पद्धति में ये अपनाया जाता है। इसको कैसे पढ़ते हैं वंस टेंस 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। मतलब इसको सीधा सीधी बात है, जब हिंदी में पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, ठीक है। अब इसको फिर कोई और संख्या कर लेते हैं, अगर इसको इस तरह से 3 4 8 मान के चलिए ऐसे लिख दिए, 6 0 4 ऐसे लिख दिए, फिर इसको 9 3 2 लिख दिए, 7 6 0 ऐसे लिखा हुआ है। सपोज अगर मिलियन में देखा जाए वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ये रहा आपका मिलियन, ठीक है। अब मिलियन में ये पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितना ये इंडियन सिस्टम होगा, नेशनल सिस्टम में कितना आएगा 1 मिलियन में। तो अगर सपोज अगर ये मिलियन 1 आ रहा है, मिलियन को अगर 1 मानते हैं तो बाकी इधर 0 0 लिख देंगे, कितना आएगा 0, 1 2 3 4 5 6 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कि 1 मिलियन में कितना आएगा 10 लाख आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, 1 मिलियन में कितना होगा 10 लाख। ये हो गया आपका नेशनल सिस्टम, ये होगा इंटरनेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम में क्या होगा कि स्टार्टिंग का 3 संख्या लेंगे, बाकी आपका लाइक ये होगा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब ऐसे रहता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रहेगा 3 3 का पेयर रहेगा, लाइक
ये हो गया सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। इसको कैसे पढ़ेंगे जरा देखिएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब 6 मिलियन ना 604 मिलियन। इसको कैसे पढ़ेंगे? 604 मिलियन, 348,000, फिर 324। कंफ्यूजन दूर कीजिएगा, फिर से पढ़ेंगे इसको। इसको अगर ये मिलियन है, ये आपका ये बिलियन है, ये ट्रिलियन है। 760 ट्रिलियन 932 मिलियन 932 बिलियन 604 मिलियन 348,324। पढ़ने का सिंपल सा तरीका है इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 760 ट्रिलियन 932 बिलियन 604 मिलियन 348 हजार, ठीक है, और 324। ये पढ़ने का इसका टेक्निक है। मेन इसमें नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में ये मेन कंसेप्ट है इसका, ठीक है। इसी बेस पे पूरा सिस्टम ये टिका हुआ है। आई थिंक वीडियो लंबा जा रहा है, मैं आज अभी इतना ही रखूँगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिर मिली सेंटीमीटर का पढ़ेंगे, कन्वर्सन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और कुछ मेंसुरेशन का पार्ट लेंगे। तब तक से आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सीखने को हर वीडियो में मिलेगा। ये नेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम को अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो फिर से कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। तब तक से धन्यवाद।